जीवन पर जल प्रहार। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गरज और चमक के साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते नदियों ने विकराल रूप अब ले लिया है। श्रावस्ती, कुशीनगर, पीलीभीत में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लखीमपुर खीरी की बात करें, यहां पर बाढ़ जैसी स्थिति है। मॉनसून की बारिश यूपी के सभी शहरों में हो रही है और मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इसको लेकर के तमाम एडवाइजरीज जारी की जा रही है। आने वाले 2 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार है। आज चित्रकूट, गोरखपुर, प्रयागराज, सोनभद्र, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों की बात करें तो पिछले 1 हफ्ते से जमकर बारिश हो रही है। इसकी वजह से अधिकतम तापमान जो है 33 से 35 डिग्री तक बना हुआ है और न्यूनतम पारा 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। हालांकि रविवार से लखनऊ और आसपास के जिलों में मॉनसून की रफ्तार धीमी है। वहीं बारिश के चलते ज्यादातर नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। तो देखिए, सात तस्वीर है पीलीभीत में बाढ़ को लेकर की। ये तस्वीरें बेहद अहम। यूपी में भारी बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ आई हुई है और पूर्वी जिलों की बात करें तो हालात ज्यादा खराब है। बारिश की वजह से सड़कें बह गई हैं, नहरें कटने से गांव डूब गए हैं। पीलीभीत में रेलवे ट्रैक पर भी बनी एक पुलिया तेज पानी के बहाव से यहां पर कटाव का शिकार हो गई और वो बह गई। पुलिया के बह जाने से केवल रेल की पटरियां हवा में लटकी हुई नजर आई है। पीलीभीत में शारदा नदी में आई बाढ़ से सड़क का मार्ग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और बाढ़ का पानी कई गांवों तक अंदर घुस चुका है। मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ आज पीलीभीत नगर की समस्या नहीं है, पूरे समस्त क्षेत्र की समस्या है। चाहे पीलीभीत हो, चाहे खटीमा हो, चाहे सितारगंज हो, आसपास अगर आप देखें, क्योंकि 24 घंटे से लगातार बारिश हो ही रही है, कम ज़्यादा करके। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितना सारे आप नाले भी देखिए, पूरे नाले उफान पे हैं, तेज़ी से नाले चल रहे हैं नदियों में, तलैयों में। चूँकि बरसात इतनी हुई है और ऊपर से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, डैम से भी पानी छोड़ा गया है, इसकी वजह से तलैये और नदियों का लेवल काफ़ी रेज हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पानी पीलीभीत नगर से निकल तो रहा है लगातार, लेकिन चूँकि लेवल बराबर है तो इसलिए वो फ्लो बाहर की तरफ नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर बरसात नहीं होगी तो शायद शहर से लेवल थोड़ा डाउन आए। मैं इस समय गोदावरी स्टोर के गेट पर खड़ी हूँ। यहाँ कॉलोनी में चूँकि बहुत ज़्यादा पानी भरा है तो हम लोग जगह जगह पंप और जनरेटर की व्यवस्था कर रहे हैं कि जहाँ भी हमें आउटलेट मिले हम शहर मोहल्लों से पानी निकाल दें ताकि लोगों के घर में पानी कम से कम भरे। और इस आसमानी आफत को लेकर के क्या कुछ तस्वीर है, अलग अलग जगहों में क्या स्थिति है, इसे जानने के लिए हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं, देवेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं बागपत से, धर्मराज त्रिपाठी हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ विजेंद्र पांडे संवाददाता हमारे साथ महाराजगंज से, साथ ही साथ चंद्रिया प्रसाद हमारे साथ बलरामपुर से बने हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी धर्मराज आपका। देखिए, जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न है, लगातार बारिश हो रही है, अलग अलग जिलों की हम तस्वीर देख रहे हैं जहां बाढ़ का जो हालात जो बने हुए हैं, बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है, इस पर प्रशासन की नजर है। फिलहाल की तस्वीर अगर सीतापुर की बात करें तो क्या नजर आ रही है? लगातार 3 दिनों में भारी बारिश होने के बाद कई मोहल्ले जलमग्न हो गए थे, लेकिन आज जो मौसम खुला हुआ है, जो नदियों का जलस्तर वो भी घट रहा है, लेकिन जो बराजों से पानी 4000.98 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके तहत जो नदियों का जो पानी जो उफान किया गया, लेकिन खतरे के निशान से नीचे है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ दिखाना चाहेंगे। ये जो सीतापुर की नदी, वहाँ पर जो नदियों में बाढ़ के उफान दिखाई दे रहा है। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लगातार जो जिलाधिकारी और एडीएम लगातार जो पूरी मॉनिटरिंग करे, हर विभाग की टीम लगातार मौके पे पहुंची है और प्रिंसिपल और नाव की टीम मौके पर है। कोई भी खतरा होता है तो लगातार नाव और पीएससी बल मौके पर जाकर उसकी छानबीन भी करता है। एक डॉक्टरों की टीम पूरा पैनल वहाँ पे पहुंच गया है जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, क्योंकि बाढ़ के बाद वहाँ पर लोग क्षमता जो बढ़ने लगती है, जिसके तहत डॉक्टर वहाँ पर निगरानी बनाए। हमारे संग कई लोग पुलते में मुस्तबिल नजारा देख रहे हैं। ये बताइए, लगातार बाढ़ बढ़ती जा रही है, मवेशियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बाढ़ जो है इस बार कई बरसों बाद पानी गिरा और बाढ़ आई। पहले ही पिछली बरसात में बाढ़ आ गई है। सरकार की शासन की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए थी बाढ़ के संबंध में, वो तैयारियां नहीं हो पाई, जिससे आम नागरिकों को परेशानी ठीक उठानी है, पड़ी। यानी कि जगह धनराज जगह पर देखिए जलभराव लगातार रिएक्शंस आप ले रहे हैं लोगों के कि किस तरीके से हालात है, लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लौटूंगी आपके पास वापस। हमारे साथ बरेली से मनोज बने हुए हैं, उनसे बरेली का हाल जान लेते हैं। मनोज, बरेली की तस्वीर क्या दर्शा रही है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम अलग अलग जिलों की तस्वीर देख रहे हैं, जो जल प्रलय आया हुआ है वो कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील है। अगर बात बरेली की करें तो क्या वो जगह चिन्हित कर लिए गए हैं जहां पर बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जैसे ही बारिश का अल्टीमेट यहाँ जारी हुआ था और ऑरेंज जो है यहाँ पर जारी किया गया था कि ताकि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, तमाम अलर्ट मोड पर आ गए थे। अलर्ट मोड पर आने के बाद उन्होंने अपनी कमर कसी, तमाम गांव के जो ग्राम प्रधान थे उनसे संपर्क साधा। इसी के साथ साथ एसडीएम और जो लेखपाल थे इनसे और तहसीलदारों से संपर्क साधा, क्योंकि इनको सबसे अच्छी नॉलेज होती है हर गाँव की और इनका संपर्क भी सीधे सीधे गाँव में ही होता है। और यही वजह थी कि प्रशासन उन गाँव तक पहुँचा जो रेड अलर्ट में आ रहे थे। और चूंकि बरेली का मैं इस समय रामगंगा बैराज पर हूँ, इसमें काफी अच्छा पानी इस समय चल रहा है। तो इस प्रकार की बरेली में काफी नदियां हैं जो बरेली से होकर गुजरती हैं। उत्तराखंड का आंगन बरेली को कहा जाता है और यही वजह है कि जब भी उत्तराखंड में तेज बारिश होती है या बारिश का अलर्ट जारी किया जाता है तो बरेली भी इसमें सबसे पहले अलर्ट में शामिल किया जाता है ताकि बाढ़ से इसको बचाया जा सके। यहीं मीरगंज हो गया, बहेड़ी हो गया, ये वो इलाके हैं। मनोज, और आप तस्वीरें भी साथ के साथ दिखा रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से स्थिति इस वक्त है बरेली में। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ देवेंद्र चौहान बागपत से बने हुए हैं। देवेंद्र, देखिए जिस तरीके से लगातार बात हो रही है जल प्रलय को लेकर के और तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। मौसम विभाग की तरफ से तमाम यहाँ पर एडवाइजरीज जारी की जा रही है, लेकिन अगर बात बागपत की जाए, वहां पर हालात कैसे नजर आ रहे हैं? क्या प्रशासन के जो दावे हैं वो यहाँ पर सच साबित हो रहे हैं या फिर तस्वीर कुछ इतर है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगातार हो रही पहाड़ों में जो बारिश है उसका मैदानी क्षेत्रों पर भारी असर देखने को मिल रहा है। बात करें बागपत जनपद की, इस समय हम यमुना नदी के किनारे पर खड़े हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा जो कि यहाँ का जो जल लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप जो शोक समुद्र घास नाम की अभी पानी से आ रही है, यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं लगातार यमुना नदी का जल स्तर बढ़ रहा है जो हथनीकुंड बैराज है लगभग जो अभी तक नहीं पहुंचा है वो दोपहर बाद तक पहुंच जाएगा। लेकिन लगातार बिल्कुल देवेंद्र, आएंगे आपके पास वापस। हमारे साथ विजेंद्र पांडे भी महाराजगंज से बने हुए हैं। विजेंद्र, अगर महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पर जलस्तर को लेकर के क्या जानकारी है? पानी का जो लेवल है वो अभी तक कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि लगातार भीषण बाढ़ की जो संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जारी की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल बता दें कि नेपाल द्वारा 4,41,000 क्यूसेक पानी भारतीय क्षेत्र में छोड़ा गया था, जिससे नारायणी गंडक नदी का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ गया कि महाराजगंज के सोहगी बरवा क्षेत्र के तमाम गांव में जलस्तर बढ़ने से प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आया और जिसके बाद बाढ़ चौकियों की निगरानी की जा रही है और जो भी आसपास के गांव के लोग हैं उनको अलर्ट पे भी रखा गया है। फिलहाल जो सिंचाई विभाग के लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमारी जो क्षमता है वो 5 लाख क्यूसेक है, डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो माहौल है उससे डर का माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल विजेंद्र, लौटेंगे आपके पास। चंद्रिया प्रसाद भी हमारे साथ बने हुए बलरामपुर से। चंद्रिया, बताइएगा कि बलरामपुर का हाल क्या है? क्योंकि देखिए कई जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश की संभावना है, गरज चमक के साथ यहां पर आसमानी आफत बरसने वाली है। इसको लेकर के बलरामपुर में स्थिति क्या है, बताइएगा। बिल्कुल आपको हम बता दें कि बलरामपुर की स्थिति इस समय बहुत ही बेहद खराब लग रही है, क्योंकि जो इस समय बाढ़ की रफ्तार है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि घटने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि लगातार 4 दिनों से जो लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है तो कम से कम दर्जनों से अधिक नेपाली नाले हैं और नेपाली नालों से होके जो राप्ती में पानी आती है इसकी बहुत अच्छी खासी एक बाढ़ की नुमा हो जाती है। अभी हमारे जो
सहयोगी जनपद जो पड़ोसी जनपद है श्रावस्ती में हाहाकार मचा के बलरामपुर जनपद में एंट्री की है। तो यहाँ तक 2014 में और 2022 में बहुत ही भयानक ऐसी भयादा स्थिति थी कि लोगों के घर में घुसकर पानी हला हुआ था। आज जिस गांव के मैं समीप खड़ा हूँ, इस गांव एकदम टापू बन चुका है और गांव के लोग बिल्कुल रोड पर बस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रबंध तो है लेकिन गांव तक नाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रशासन कहीं कितनी भी दावे कर ले कि सारी दावे हो रही है, जानवरों को भूसा चारा मिल रहे हैं और ग्रामीणों को नाव, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में नाव होना ये बहुत अहम जरूरत होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग केवल बाढ़ के समय नाव का ही सहारा होता है और जो राप्ती का भयावह होता है, रुद्र रूप देखा जा सकता है। तो इस समय रुद्र रूप में अपनी राप्ती बिल्कुल पांव पसारे हुई है और सैकड़ों गांव बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। बिल्कुल चंद्रिया, आपने अहम जानकारी दी है और इस तरीके से यहाँ पर इंतजाम को लेकर के भी कहा जा रहा है। मनोज का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। मनोज, बरेली की अगर बात करें तो देखिए प्रशासन के अपने दावे होते हैं, इंतजामों को लेकर के तमाम चीजों के बारे में कहा जाता है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा गया है, लेकिन धरातल पर क्या नजर आ रहा है वो भी बताइएगा। देखिए बिल्कुल बताना चाहूँगा कि बरेली के कम से कम 1 दर्जन जो गांव है वो इस समय बाढ़ जैसे हालात उनमें बने हुए हैं। जो नदियां हैं उनका पानी उसमें घुसा हुआ है तमाम, और 2 पुल, एक मीरगंज क्षेत्र का तो दूसरा जो है आंवला क्षेत्र का, ये 2 पुल जो कच्चे थे, जो कम से कम 20 से 25 गाँव के आने जाने का रास्ता था दोनों ही जगहों पर, ये दोनों टूट चुके हैं बाढ़ के पानी से। और यही कारण है कि लगातार जो गाँव के लोग हैं वो इस बाढ़ जैसे हालातों से गुजर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने उनको सहूलियत पहुंचाने की कोशिश करी है और उनको वैकल्पिक रास्ते की भी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पड़ोस में एक पक्का पुल बनाया जा रहा था जो लंबे समय से बन रहा था लेकिन नहीं बन पाया। और अब हालात ये हैं कि गांव में जो मेन रास्ते हैं वो पूरे जर्जर हो चुके हैं, लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उस काम को सुचारू रूप से सही समय पर कर लिया जाता तो आज ये बाढ़ जैसे हालात देखने को नहीं मिलते। चूंकि बरेली जो है उत्तराखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, अगर उत्तराखंड में बाढ़ जैसे हालात होते हैं, जैसे तमाम भूस्खलन हो रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बरेली में उसका असर देखने को मिलता है। तमाम नदियां हैं, चाहे शारदा नदी हो, चाहे रामगंगा नदी हो, और तमाम ऐसी नदियां हैं जो बड़ी नदियां हैं और ये बरेली से होकर गुजरती हैं। और यही वजह है कि बरेली में भी इसका बड़ा असर देखने को मिलता है। अलर्ट मोड पर बरेली को रखा गया है, प्रशासन कमर कसे हुए है ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पर जनहानि ना हो और ना ही किसी माल हानि हो, ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। लोगों को अलर्ट जारी किया गया है, लोगों के जो व्हाट्सएप नंबर है, एक नंबर जिला प्रशासन से जारी किया गया है। लोगों को अगर कोई शिकायत होती है, कोई परेशानी होती है तो वहां अपने कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो किसी भी समय कर सकते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ पर सहूलियत दी जाएगी। जिला अधिकारी भी मौके पर कई गाँव का मनोज, और ऐसे में उफान पर नदियां हैं, नाले उफान पर है और इससे जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गई। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बढ़ेंगे आगे। पीलीभीत से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बाढ़ में फंसे युवक का रेस्क्यू किया गया है। एयरलिफ्ट कर युवक को बाहर निकाला गया है। पूरनपुर तहसील का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और आपको बता दें कि एयरलिफ्ट करते हुए युवक को बाहर निकाला गया है। तो बड़ी खबर पीलीभीत से, बाढ़ में फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें देखिए यहाँ पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। व्यक्ति जब फंसा था और उसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया। ये देखिए किस तरीके से एयरलिफ्ट किया गया है यहाँ पर और किस तरीके से उस व्यक्ति को बचाया गया है। तस्वीरें, बाढ़ में ये व्यक्ति बताया जा रहा है कि फंस गया था, जिसके बाद रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है एयरलिफ्ट करते हुए व्यक्ति को। पूरनपुर तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये किस तरीके से व्यक्ति को एयरलिफ्ट करते हुए सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ पीलीभीत से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो फंसा हुआ था बाढ़ में, क्या उसकी स्थिति है? जब उसे रेस्क्यू कर लिया गया है, क्या उससे बातचीत हो पाई है? उससे बातचीत अभी नहीं हो पाई है क्योंकि वहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए एयरलिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया, वो एकदम सुरक्षित है। यहाँ पर जब से बाढ़ आई उसके बाद से पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली, इस तरह लोगों को निकाला जा रहा था। लेकिन जब
को लाए, जब उनके ये हालात के हाथ से बेकाबू है तब उन्होंने एयरलिफ्ट, एनडीआरएफ, पीएससी मंगाई और उसके बाद से आधार से लेकर जमीन तक रेस्क्यू चल रहा है और ताबड़तोड़ लोगों को निकाला जा रहा था। ये लोग जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जहाँ पर अपने घरों के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ लोग कंपाइन के ऊपर बैठे हुए, कुछ लोग पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, इन सबको ये तीनों टीमें निकाल रही हैं और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। आपको बता दें, यह बरसात तो बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पहाड़ों और नेपालों से लगातार जो पानी आ रहा है उससे जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसलिए अभी यहाँ पर लोगों के लिए राहत की बात नजर नहीं आ रही। बस इतना है कि बरसात बंद हो चुकी है, ऐसे में जो रेस्क्यू है वो अच्छे से चलाए जा रहे हैं और लोगों को जिस तरीके से आपने जानकारी दिया कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से उस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया एयरलिफ्ट करते हुए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।